नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 27 दिसंबर। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। छत्तीसगढ़ से मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के कदावर नेता के भाई कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव और मायावती होंगे शामिल। कांग्रेस ने भेजा न्योता, भाजपा को झटका। कोरोना वायरस को लेकर शपथ, सांसद शफीकुर रहमान वर्क का भाजपा पर तीखा हमला। कहा यह है सिर्फ बीजेपी का सियासी कोरोना। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फिर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। हिंदुओं से कहा अपने घरों में रखें धारदार हथियार। चीन को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी पर साधा निशाना। कहा चीन हमारी सीमाओं और बाजारों में कब्जा कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार नहीं कर रही है कुछ। पाकिस्तान में अगस्त में कराए जाएंगे आम चुनाव। वित्त मंत्री अयाज सादिक ने किया बड़ा ऐलान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना। बोले जहां वे नहीं पहुंचते हम खड़ाऊ लेकर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा राहुल गांधी से संपर्क करने वालों से पूछताछ कर रही है आईबी। यात्रा से घबरा गए मोदी और अमित शाह। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले बड़ी खबर कल के सामने छत्तीसगढ़ से मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता के भाई कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। 64 पदें। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन इससे पहले ही आज मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के कदावर नेता और पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा के बड़े भाई धीरचंद पैकरा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के विधायक व संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज की मौजूदगी में बीजेपी के कदावर नेता सिद्धनाथ पैकरा के बड़े भाई धीरचंद पैकरा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, तगड़ा झटका बीजेपी को छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले आज लगा है। इसी के साथ पड़ी मंडल के सिंह कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा में अखिलेश और मायावती होंगे शामिल। कांग्रेस ने भेजा न्योता। 64 पदें। एक विराम के बाद नए साल पर भारत छोड़ो यात्रा 3 जनवरी को फिर से आगे बढ़ेगी। ये यात्रा यूपी में 3 जनवरी को आ रही है, जिसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसी बीच खबर है कि यात्रा के यूपी चरण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता भाग ले सकते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हापुड़ में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती को यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता भेजा गया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूपी में 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। वहीं इस यात्रा में अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी निमंत्रण भेज रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव, मायावती को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस यात्रा के लिए राहुल गांधी ने निमंत्रण भेजा है। उन दलों को हम निमंत्रण भेज रहे हैं जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब अखिलेश मायावती भी शामिल होंगे, जिसके बाद भाजपा और योगी की नींद उड़ गई है। इसी के साथ बड़ी मंडल के बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान। हिंदुओं से कहा अपने घरों में रखें धारदार चाकू। 64 पदें। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से हिंदुओं को भड़काने वाला बयान दिया है। बीजेपी सांसद ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि हिंदू अपने घरों पर धारदार हथियार रखें, किसी समय भी आपके घर पर हमला हो सकता है। बीजेपी सांसद ने कहा कि हिंदू अपने घरों में हथियार रखें, यदि और कुछ नहीं है तो कम से कम उन चाकुओं की ही धार तेज रखें जिनका इस्तेमाल सब्जियां काटने के लिए किया जाता है। मैं नहीं जानती कौन सी स्थिति कब पैदा होगी। हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार है। यदि कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है तो उचित जवाब देने का अधिकार हमारा है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, किस तरह से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आज मुसलमानों को लेकर ये जहर उगला है और हिंदुओं से अपील किया है कि हिंदू अपने घरों में धारदार चाकू रखें। जो बड़ी अपडेट अब देखते हैं बीजेपी इस सांसद पर अपने क्या एक्शन लेती है। इसी के साथ बड़ी मंडल के सामने चीन को लेकर अखिलेश यादव का मोदी पर बड़ा हमला। कहा चीन हमारी सीमाओं और बाजारों में कब्जा कर रहा है। 64 पदें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को चीन से सावधान रहने की हिदायत दी है। मैनपुरी में सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि भारत को चीन से हमेशा खतरा रहेगा।
चीन न केवल हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है बल्कि हमारी बाजारों पर भी कब्जा कर रहा है। अखिलेश ने कहा कि हमारे पास दो प्रकार के खतरे हैं, एक इस सीमा पर, दूसरा बाजार में। मोदी सरकार को चीन से सावधान रहना चाहिए। अखिलेश ने आगे कहा कि चीन से जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते रहे, लेकिन बीजेपी आपको फिल्म बना देगी, इसलिए आपको और हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र से बीजेपी पार्टी हमेशा ऐसा करती है जिससे असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने रही, बड़ा बयान अखिलेश यादव ने आज चीन को लेकर दिया है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन, पाकिस्तान में अगस्त में कराए जाएंगे आम चुनाव। वित्त मंत्री अयाज सादिक ने किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के वित्त मंत्री अयाज सादिक ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले वर्ष अगस्त में पाकिस्तान में आम चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले अप्रैल में स्थानीय सरकारों के लिए चुनाव कराएंगे और फिर 15 अगस्त के बाद आम चुनाव होंगे। जबकि गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आम चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए चुनाव प्रचार की अगुवाई करेंगे। जी न्यूज के अनुसार वित्त मंत्री सादिक ने रविवार को ये बड़ी घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने धमकी देते हुए कहा था कि हम पंजाब एवं खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभाओं को भंग कर देंगे, इसलिए जल्द से जल्द पाकिस्तान में आम चुनाव कराने की तारीखों का ऐलान हो। 1 जनवरी तक, यानी कि जनवरी तक का इमरान खान ने समय दिया था, लेकिन अब ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान में अगस्त में चुनाव कराए जाएंगे। अब देखते हैं इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं को भंग करते हैं या नहीं। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, कोरोना वायरस को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा यह है बीजेपी का सियासी कोरोना। चौसा पदें संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी समेत पूरे देश में कोरोना अलर्ट को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सिर्फ सियासी कोरोना है, बीजेपी का सियासी कोरोना है, ये सियासी कोरोना से डरा रहे हैं। यूपी के संबल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ये जो कोरोना का प्रोपगंडा है, ये असल में सियासी कोरोना है, ये बीजेपी का सियासी कोरोना वायरस है। ये सियासी कोरोना से डरा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी दाखिल हुए हैं तो इन्हें परेशानी हो रही है। कोरोना का अभी पता नहीं क्या हालत है, लेकिन सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है। जो बड़ी बेटा जोरदार हमला बीजेपी पर, सपा सांसद ने ये बोला है। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा राहुल गांधी से संपर्क करने वालों से पूछताछ कर रही है आईबी, यात्रा से घबरा गए मोदी और अमित शाह। चौसा पदें कांग्रेस ने रविवार को गंभीर आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को ये आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और शाह घबराए हुए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। जासूस हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की कॉपी भी चाहते हैं। यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और अमित शाह जी पूरी तरीके से घबरा गए हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, गंभीर आरोप कांग्रेस ने आज मोदी सरकार पर ये लगाया है। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। बोले जहां वे नहीं पहुंचते हम खड़ाऊ लेकर जाते हैं। जो सब अमरोहा के गजोला में कांग्रेस नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस पर देश के बंटवारे का आरोप वह पार्टी लगा रही है जिसके किसी भी नेता ने देश की आजादी के लिए एक डंडा तक नहीं खाया। हमको हर हाल में आजादी चाहिए थी, इसलिए दुखी मन से विभाजन का निर्णय स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा करे सांसद की तुलना भगवान राम से की। उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी जब कहीं नहीं पहुंच पाते तो भारत उनकी खड़ाऊ लेकर उन स्थानों पर जाते। इसी तरह उनके खड़ाऊ लेकर हम यूपी में आए हैं। अब वह खड़ाऊ यूपी में आ गए हैं तो राम जी राहुल गांधी भी यहाँ पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी महामानव हैं। जहाँ सर्दी में हम लोग जमे जा रहे हैं और जैकेट पहने हैं तो वहीं वह टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। वह एक योगी की तरह ध्यान लगाकर तपस्या कर रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और प्रदेश
के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सोमवार को गजरौला पहुंचे। उन्होंने हसनपुर मार्ग पर एक मैरिज हॉल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस पर देश के बंटवारे का आरोप करने का वह पार्टी आरोप लगा रही है जिसकी किसी भी नेता ने अंग्रेजों से लड़ने और देश को आजाद कराने के लिए एक डंडा तक नहीं खाया और 25 साल तक देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से परहेज किया। हमको देश के विभाजन का दुख है, लेकिन किसी भी हालत में आजादी चाहिए थी, इसलिए मजबूरी में बंटवारे को मंजूर करना पड़ा। पूर्व विदेश मंत्री ने भाजपा पर देश के लोगों का मन बांटने का आरोप लगाया। कहा कि जब देश के लोगों को जाति, समाज और समूह में बांटा जाएगा तो देश एक कहां रह जाएगा, जबकि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। हमारे नेता राहुल गांधी इसी मकसद से भारत छोड़ो यात्रा निकाले हैं, जिसको पूरे देश में अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी देशभक्त है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है। 5 जनवरी को उनकी यात्रा प्रदेश से लौनी से होकर हरियाणा में प्रवेश करेगी। इस अवसर पर जिला